हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का, जितने भी मेरे व्यूवर्स, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे हमेशा प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। और आप नहीं जानते हो कि आपकी जो कमेंट्स होते हैं उसके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आप मुझे देते हो और उस सकारात्मक ऊर्जा से मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आपके और हमारे बीच का ये रिश्ता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिश्ता हमारा बनते जा रहा है। तो इस हमारी जो प्यारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे मैं यही प्रे करती हूँ, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ और उनके लिए यही ब्लेसिंग्स मैं सेंड करती हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, उन सभी की कृपा आपके ऊपर बनी रहें। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा यूनिवर्सल कृपा के पात्र आप बने रहें माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। इसी उम्मीद और यही आशा के साथ और यही गुड ब्लेसिंग के साथ शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। आज की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप बहुत ज़्यादा लेंथी रीडिंग करते हो, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में रीडिंग करूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिलेक्ट करना है 1 पाइल। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि भोलेनाथ आप लोगों को कौन सी ऐसी मैसेज देना चाहते हैं। कुछ है जो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको किसी न किसी चीज़ के लिए सावधानी बरतनी है। तो ये सावधानी किस वे में है, किस क्षेत्र में है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग, ठीक है। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट मैसेज। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देख लेते हैं। कौन से महत्वपूर्ण संदेश हैं जो मेरे भोलेनाथ पाइल नंबर 1 को देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। भोलेनाथ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और बताइए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे 1 मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। भोलेनाथ कहना चाहते हैं आपसे कि आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों को, कुछ ऐसे संकेत आपके साथ होते हैं, एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं या आप लोगों को फेदर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ संदेश छुपा है उसमें, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके सपनों से माध्यम से भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ मैसेज आपको दिए जा रहे हैं जिसको आप अवॉइड कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ से देख लेते हैं भोलेनाथ प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। 3 कार्ड लेंगे हम यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। मैन होल्डिंग अ कॉइन, 6 चक्रा, लास्ट कार्ड 1 इम्पोर्टेंट मैसेज और क्या है एक्शन। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों को यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से मैसेज है, एक संदेश आप लोगों के लिए स्ट्रांगली
आपको अपने आप में से बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल वे में, बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल वे में किसी भी स्थिति में अगर आप जूझ रहे हो, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेज ठीक नहीं हो रही है, बहुत टाइम से जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लगे हुए हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हो, तो यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको अपने जीवन में, ठीक है, आप जिस क्षेत्र पर जाना चाहते हो, जो तरक्की आप पाना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी रोशनी की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ऐसी रोशनी मुझे यहाँ पर नज़र आती है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकती है। आपको, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा आपको रिमाइंडर, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है जो आपसे आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी कामयाबी से जुड़ी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन आपको अभी भी सीखने बाकी है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, उसके लिए आपको और थोड़ा सा एफर्ट करने को यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उसके लिए अपना बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं जितना मेहनत आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड भी है, डेफिनेटली आप मेहनत करो और अपना जी जान लगाओ। सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता मत करो, ठीक है, सब उसके ऊपर छोड़ दो और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट आपको लगाना है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल पा रहा है पायल नंबर 1 कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर हो जाएगी अगर आप अपने स्किल के ऊपर और ज़्यादा वर्क करोगे तो, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको और फोकस और थोड़ा सा जान लगाने की ज़रूरत है और उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, जितना आप उसके ऊपर वर्क करोगे ना, उस स्किल के ऊपर जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सफलता डेफिनेटली आपको मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा अपोजिट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। खुशियाँ हैं, ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को उम्मीद है अपने आप से, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपने नहीं होना है। अपने ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। कल की चिंता नहीं करनी है, बस जी जान से मेहनत करो, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के लिए मिल रही हैं। भोलेनाथ भी आप लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ हैं, जो आप पाना चाहते हो वो बिल्कुल आप डिज़र्व करते हो, आपको मिलेगा, लेकिन कुछ आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, कुछ नॉलेज और ग्रहण करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज और आपको देना चाहते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मिल रहा है कि आपको है ना माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, अपने इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना आना, अपने इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए आप। पायल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ना, डेफिनेटली आपको ओम मंत्र की चैंटिंग, ठीक है, सुबह आपको 3 से 4 या 4 से 5 के बीच में अगर आप ये चैंटिंग कर पाओ तो 15 मिनट या 20 मिनट, इतना अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, जितना आप अपने मन से जुड़ोगे और उस डिवाइन टाइमिंग में, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उस डिवाइन टाइमिंग में अगर आप ये रिचुअल करोगे, ये जो चैंटिंग करोगे ओम मंत्र की, तो इससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हो वो डेफिनेटली आप प्राप्त कर पाओगे। एक्शन का कार्ड है, डेफिनेटली भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं आगे बढ़ो और अपने जीवन में वो बैलेंस लेके आओ जो आप लाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज भी है, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, लेकिन कैसे,
मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डाउटफुल स्थिति में नहीं रहना है आपने, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। ये इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ मैसेज मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि भोलेनाथ आप लोगों को अब कौन सी ऐसी सावधानी है जिसको बरतने की आपको ज़रूरत है। कौन सी ऐसी सावधानी है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को जो उन्हें अपने जीवन में बरतने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। कौन सी ऐसी सावधानी है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को जो उन्हें अपने जीवन में बरतने की ज़रूरत है। किस सावधानी के लिए सचेत कर रहे हैं भोलेनाथ आप लोगों को। कौन सी ऐसी सावधानी है जिसको बरतने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। द लवर। अपने रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, ठीक है। रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिश्तों में थोड़ा सा टाइम से, ठीक है, टाइम से मेरा मतलब है कि रिश्तों के ऊपर ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता आपका जुड़ चुका है तो अब आपको उसको नर्चर करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। टाइम पे थोड़ा सा अपने प्यार को जताने की भी ज़रूरत है, जिससे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा बेहतर हो और आप एक दूसरों की केयर करें, एक दूसरे के जैसे आप लोग करते हो डेफिनेटली। लेकिन आपका माइंड कुछ अभी स्थितियों में भटका हुआ हो सकता है, तो उसके लिए आपको अपने रिश्तों पर उसका असर नहीं होने देना है। इस चीज़ को यहाँ पर आपने थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन आपको हारना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है। आपकी कामयाबी की, आपकी नॉलेज की यहाँ पर थोड़ा सा परख हो सकती है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं कौन सी ऐसी सावधानी मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को बरतने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके करियर वाइज में भी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिस भी क्षेत्र पर आप कार्य करते हो उस पर आपको ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अपने डिसीजन को बहुत ही ब्यूटीफुली आपने लेना है। निर्णय को बहुत अच्छे से अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, आप सक्सेस पा सकते हो, आप ऊंचाइयों तक जा सकते हो, जो आप पाना चाहते हो आप डेफिनेटली पा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर समझदारी बरतने की ज़रूरत है कि अपने डिसीजन को बहुत बेहतर तरीके से लेना है। जैसे किंग की एनर्जीज कैसी होती है, हर एक की भलाई के बारे में सोचता है, कभी भी पक्षपात नहीं करता है। तो आपको भी यहाँ पर एक राजा की तरह, ठीक है, एक राजा की तरह पहले प्रजा की हित में आपने कार्य करना है, उसके बाद में अपने हित की सोचिएगा, ठीक है ना। जब भलाई करोगे तभी आपका भला होगा, ये आप लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपने जीवन में, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर करना है ये आपको बेहतर पता होगा मेरे से, ठीक है। और देख लेते हैं, आपके रिश्तों में भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपके करियर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये, ठीक है। अपनी डिसीजन को बेहतर तरीके से लेना है। कोई भी एक गलत डिसीजन हमें गलत राह पर लेके जा सकता है, इसलिए आपको अपने डिसीजन को बहुत बेहतर तरीके से लेने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। 10 ऑफ कप। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जीज है जो मुझे बता रही है, यहाँ पर द लवर की भी है और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, एस ऑफ कॉइन। यहाँ पर लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ कप, जो मुझे बताता है कि आपको अपनी फैमिली, अपने रिश्तों पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे पहले ही आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, क्या चल रहा है, क्या स्थितियाँ चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस रहोगे तो इन आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, ठीक है। अगर आप इन सावधानी, ठीक है, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या चल रहा है आपके रिश्तों में, आपके रिश्तों में कहीं
दूरी तो नहीं आ रही है, आपके बच्चों की हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी आपके पर्सन की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। हर एक वे में जब बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ब्यूटीफुल, आप लोगों के जीवन में सही दिशा में आप चलोगे, ठीक है ना। तो भोलेनाथ आप लोगों को ये सावधानी बरतने को कह रही हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, अपने करियर पर, अपने आप को, ठीक है, अपने आप पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से कि आप लोगों को भोलेनाथ, मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन यूनिवर्स, माता रानी आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। द क्रिएटर की एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आई हैं। तो भोलेनाथ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है। अपने आप को ऐसी स्थिति में मत खड़े करना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, अपने आप को पहले से ही सरेंडर मत कीजिएगा आप, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। द क्रिएटर की एनर्जीज ऐसे ही नहीं मिलती है, ठीक है ना। आपके अंदर वो साहस है, वो जज्बा है हर स्थिति से निकलने की, हर प्रॉब्लम से लड़ने की, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। तो सबसे पहले तो अपने अंतर्मन से जुड़ें और आपको हर एक क्वेश्चन के सवाल आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और क्या गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। रीबर्थ, आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको आपने क्लोज करना है। जो पैटर्न आप लोगों को सूट नहीं करते, जो पैटर्न आप लोगों को दबा रहे हैं, जो पैटर्न आप लोगों की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नया आपको क्रिएट करना है और आगे बढ़ना है, अपनी नई, जैसे आप हो ना, एक नए वर्जन में आपको बाहर निकलना, ये आपसे कहा जा रहा है। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालिए, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, इतना बर्डन मत डालिए जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, ठीक है। एग्जॉस्ट यहाँ पर आप लोगों को कार्ड आया है, तो मुझे बताता है कि पूरी तरह से आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को ग्रैब करके रखा हुआ है। ये बहुत पेनफुल स्थिति है, इससे बाहर निकलिए। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति से बाहर निकले। आपको ये बोला जा रहा है, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि निकलिए इस स्थिति से, ठीक है। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। थोड़ा ध्यान, योग, मेडिटेशन आपको करना है। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक इनर वॉइस के मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली गाइड करती है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप उसकी सुन नहीं रहे हो। तो डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके एंजल्स के थ्रू, कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि अपने आप को, अपने करियर पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए। अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। अपने डिसीजन को सही तरीके से लीजिए और आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है। अपने आप को ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सोच अपने मन के अंदर आपको नहीं डालनी है, ये आपको बोला जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, और आपको ये मेरी शॉर्ट रीडिंग कैसी लगी हो। अगर ऐसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं भोलेनाथ आप लोगों के लिए कौन से ऐसी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, कौन से इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्म जो आप अपने बच्चे जो ये कर्म कर रहे हो ना, या आप
कहीं ना कहीं ये आपको भी इस कर्म से आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जो ये सत्य के मार्ग पर आप बढ़े हो ना, इस सत्य के मार्ग पर तकलीफ़ ज़रूर है, पेन ज़रूर है, लेकिन आपके आपके कर्म आपको आगे चलकर बहुत खुशियाँ देंगे आपको। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पर नज़र आता है किसी चीज़ का, किसी ऐसी स्थितियाँ आपकी ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो, अकेला महसूस कर रहे हो अपने आप को, लेकिन आप अकेले नहीं हो, भोलेनाथ आपके साथ है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं भोलेनाथ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, भोलेनाथ, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप उनको देना चाहते हैं। क्या महत्वपूर्ण संदेश है मेरे पायल नंबर 2 के लिए आपकी तरफ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, भोलेनाथ, द टेम्पल पाथ। ओके, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए, जर्नी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एंजाइटी। तो यहाँ पर अभी की स्थिति आप लोगों की किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित, दुखी, परेशान हो बहुत ज़्यादा, लेकिन भोलेनाथ आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में, ठीक है, जिस भी तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी तरह से आप मुझे पुकार रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी मेरे दर पर तेरा आना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे पायल नंबर 1 ऐसे स्पिरिचुअल लोग नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते हैं। मंदिर में जाना, डेली पूजा करना, वहाँ सफाई मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल वाइब्स मुझे आप लोगों से मिल रही है। तो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चा, जिस तरह से तू मेरे हर एक वे में जिस तरह से मुझे पुकारता है, जिस तरह से मेरी आराधना कर रहा है, जिस तरह से मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। ठीक है, एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप है ना अपने घर को लेकर, ठीक है, अपने घर को लेकर, आपके घर में जो मंदिर है ना, वहीं पर मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है आप लोगों के लिए। आप कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो। भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चा तो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए मिल रहा है। भोलेनाथ हर पल आपके साथ हैं, किसी भी वे में। आप उसे मंदिर में ढूंढ रहे हो, आप उसे कहीं ढूंढ रहे हो, जिस भी वे में आप ढूंढ रहे हो ना, भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं मैं हर एक क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, हर एक पल में तुम्हारे साथ हूँ। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। आपके लिए भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं मेरा बच्चा, अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आपकी यहाँ पर माइंड, बॉडी, सोल मुझे यहाँ पर नज़र आती है बहुत ज़्यादा पेन में है। तो आपको यहाँ पर भोलेनाथ कहना चाहते हैं अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को रेस्ट दीजिए। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। तो भोलेनाथ आपका ये दर्द नहीं देख पा रहे हैं। उनकी तरफ से ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अभी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा नर्चर करने की ज़रूरत है। फिर जाके आपको कुछ ऐसा करना है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ ऐसी आप लोगों की यात्रा है, कुछ ऐसा आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी प्लानिंग मुझे दिखाई देती है आप लोगों की। फिर आपको आगे बढ़ना है। जिस जर्नी में आप जाना चाहते हो ना, वो आपको सबसे पहले आपको रिलैक्स होने को यहाँ पर बोला जा रहा है। तब जाके आप अपनी एक जो आपने सोचा है कुछ करने का, उसके ऊपर आपको फोकस करना है।
ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी आप कुछ कर सकोगे। तो भोलेनाथ आपसे यही कहना चाहते हैं, मेरा बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा अपने आप को ऐसी वाइब्रेशन में रखो, कुछ ऐसे हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर पानी का इंटेक भी आप लोगों को लेने की ज़रूरत है और एक हेल्दी एंड नरिश आप लोगों को फूड देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ रिलैक्स बॉडी को थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपने डे टू डे की लाइफ से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन वाले मूड में लेके जाएं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए काम से और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। ये आपको कहा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि आप मुझे लगता है भोलेनाथ के सबसे ज़्यादा करीब हो, इसीलिए तो भोलेनाथ ने आप लोगों के लिए इतना प्यारा मैसेज आप लोगों को दिया है। और भोलेनाथ की तरफ से एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि आप जिस यात्रा के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी यात्रा अभी आप लोगों के जीवन में जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हो, ठीक है, उस क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के जीवन में आएंगी ना, उस प्रॉब्लम के साथ साथ मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आता है, कोई डिवाइन भोलेनाथ की एक ऐसी लीला मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि कोई भी काम में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे मार्ग पर खड़ा हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें सही गाइडलाइंस देने के लिए। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ये ब्यूटीफुल सा संदेश आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है, ये एंजाइटी में नहीं रहना, अपने आप को थोड़ा सा एक हैप्पीनेस वाली मूड में लेके आए अपने आप को, क्योंकि प्रभु हैं आपके साथ, किस बात की चिंता है आपको, है ना। फेथ तो कीजिए, विश्वास तो कीजिए इतना उसके ऊपर, वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है ना। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए भोलेनाथ कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को सावधानी बरतने को बोला जा रहा है भोलेनाथ की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। जीवन के कौन से क्षेत्र पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस, अपने अपनों से, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सावधानी इस बात की है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, उसके बाद आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी फैमिली कुछ ऐसे आप लोगों को उनके साथ, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी टाइम हो गया है उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किए हुए, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके माता पिता, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है अपने फैमिली मेम्बर्स के, ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है आपने। कुछ जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपसे बताना चाहते हैं आपको, उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, वो खुद ब खुद आपको अपने मन की बात बता देंगे, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बैठिए, बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी सावधानी है जो आपको बरतने की ज़रूरत है। जब हम अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, कभी कभी बच्चे भी ऐसी गलत राह पर चले जाते हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बोले आजकल की लाइफ तो कुछ ऐसी है कि
क्या ही कहें इसके बारे में। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। किसी की हेल्थ वाइज प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आती है, और कुछ ऐसे मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चों से लेकर भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और साथ ही साथ आप लोगों की करियर फील्ड में, ठीक है, आप लोगों के करियर फील्ड में भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पर आपको अपना कार्य स्वयं, अपने डिसीजन को बहुत केयरफुली लेना है आपने, ठीक है। अपने डिसीजन को एक ऐसे वे में लेना है ना, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि बहुत क्लियर एंड कट, बातों को घुमा फिरा के आपने नहीं करना है, ठीक है। अपनी अपनी जो आपने जितना एफर्ट कर रखा है, जितना मेहनत कर रखा है, जितना भी आपने अभी तक की अपनी जर्नी में, अपने कार्य पर, अपनी जॉब के लिए, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में आपके रिश्तों के लिए जितना आपने योगदान दिया है, जितना बलिदान आपने दिया है, जितना सेक्रीफाइस आपने किया है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई आपका इतना आपने किया है अपने परिवार के लिए, अपने अराउंड, अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने वर्क प्लेस में बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आपकी मेहनत को चुरा ले और आपका किया कराया सब धरे का धरा रह जाए। तो आपको यहाँ पर अपने जॉब्स को लेकर भी थोड़ा सा सावधान और केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये आपको कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको सावधानी ये भी बरतने की ज़रूरत है, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर जितना आपको कॉन्फिडेंस है, जितना आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो उस भरोसे के दम पर आप आगे तो बढ़ रहे हो, बहुत कुछ सोच भी रहे हो, बहुत आप लोगों के माइंड में प्लानिंग भी है। तो जैसे मैंने कहा है ना, कोई आपकी प्लानिंग न चुरा ले, कोई आपके जितना आपने कर रखा है उसका कोई गलत ना कर ले आपके साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। अपने पेपर्स, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको संभाल के रखिएगा, ये आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने करियर प्लेस पर बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता किसी के साथ डिसीजन लेना है, ठीक है। एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से आपकी एक इम्पोर्टेंट, आपकी अहमियत, आपकी छवि सबके ऊपर यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। आपको सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है कि अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपकी जो गाइडेंस होगी, आप जो बोलोगे लोगों को, वो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी बोलने की जो वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका। तो अपने शब्दों पर थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, और क्या सावधानी उनको बरतने की ज़रूरत है उनके लाइफ में, कौन से ऐसे क्षेत्र पर जीवन के सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अनफोल्ड हो रही है, तो हम इसको ले लेते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी से मुझे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपके करियर वाइज भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप वाइज भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ है जहाँ पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मैसेज, आपके पार्टनरशिप कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये रियूनियन भी हो सकता है, ठीक है। ये रियूनियन ऐसा कि कुछ ऐसे लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे, वो आपसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे और दोबारा से आपके जीवन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको है ना, ट्रस्ट एकदम से नहीं करना है, समझना है, सोचना है किस लिए ये पर्सन आया है, क्या इसका मोटिव है यहाँ वापस आने का, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके करियर वाइज भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। कोई ऐसा ऑफ़र आप लोगों को मिल सकता है जिसको आपने बहुत ही सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही है, आप लोगों को अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही सिक्योरली आपको रखने की, ठीक है, ये सावधानी आपको बरतनी है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या आप लोगों को गाइडेंस
लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कौन सी ऐसी मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए। फाइटिंग। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपको डील करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लड़ना भी पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हीलिंग आपको बोला जा रहा है, हीलिंग कीजिए अपने आप की, ठीक है, अपनी बॉडी की, अपने सोल की, जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जीवन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर लवर की एनर्जीज आई है, जो मुझे बताता है कि आपकी रिश्तों में यहाँ पर प्यार आ रहा है, आपके रिश्तों में यहाँ पर खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई देती हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने लव वंस के जिसके साथ आपका रिश्ता है, ट्रूली कनेक्टेड जिसके साथ रिश्ता है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, अपने प्यार को थोड़ा सा प्रपोज करने की ज़रूरत है। ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। अपने रिश्तों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज और इम्पोर्टेंट गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वन लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या और कहना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज प्लीज़। इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही तेज़ी के साथ कुछ आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए। सेलिब्रेशन है, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के जीवन में बहुत ही तेज़ी के साथ, और जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से चेंज होने वाला है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज भोलेनाथ की तरफ से जो आपको देना चाहते हैं, कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी है, और अपनी लाइफ में आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आज मैंने ये रीडिंग की है, शॉर्ट रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।